आ गए सारे टाइटल पढ़ के। तो भैया ये तो गजब हो गया। TFF ऐसा भी वीडियो बना रहा है कि क्रंचेस या सिटअप से 1 महीने में एब्स दिखा के निकाल के दिखाओ, फ्लैट स्टमक निकाल के दिखाओ। पॉसिबल है ऐसा? मैं कभी ऐसा बोला है? ऐसा मैं नॉलेज देता हूँ किसी को? तो आज सारे ब्रो साइंस या फिर मिथ्स को हम लोग फिर से ब्लस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये है मिथ बर्स्टिंग एपिसोड ऑफ सिटअप्स। तो क्या सिटअप से आपको एब्स मिल सकती है? जिम में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मोटे हैं, स्टबर्न फैट इतना पड़ा हुआ है, ब्लोटिंग की समस्या है। क्या करा रहे हैं ट्रेनर? क्या कर रहे हैं वो? सिटअप्स क्रंचेस धड़ाधड़ 4 महीने में उनको एब्स निकालना है। शाबाश, लगे पड़े हैं। 4 महीने क्या 4 सालों में भी क्रंचेस या सिटअप्स करके सिर्फ एब्स नहीं निकाल पाओगे। तो क्यों नहीं निकाल पाओगे? सो जानते हैं आज के वीडियो में। हाँ, जान लेते हैं, नॉलेज वाली है। देख लो, पूरी देख लो, स्किप मत करो। सो हे एवरीवन, माय नेम इज देवादित्य, you're watching TFF and let's roll the intro. Perhaps आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपके लिए एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, वो है आपका स्टबर्न फैट। जी हाँ, लोअर बेली में जो फैट है, स्टबर्न फैट, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और तभी आपके ट्रेनर द्वारा या फिर आप खुद सोच लेते हो कि आप सिटअप्स या क्रंचेस करोगे तो ये स्टबर्न फैट आपका गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन राइज होता है कि सिटअप्स या क्रंचेस करने से क्या आपको एक फ्लैट स्टमक मिलेगा? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ सिटअप मिथ्स को बस्ट करके। तो यूजुअली जो मेल फीमेल या कोई भी वगैरह हो गया, वो लोग क्या सोचते हैं, सिटअप्स या क्रंचेस एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटी है जो कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। लेकिन रियलिटी अगर आप देखें या फिर रिसर्चेस को अगर आप देखें तो क्लासिक सिटअप्स जो है वो ये प्रूव हो चुका है ये टोटली इनफेक्टिव है। अगर बात आती है आपको एब्स विजिबल करवाने में, या फिर बात आती है अगर आप अपने कोर मसल को स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। Seriously, what the ऊपर से एडिशनली ये भी रिसर्च से पाया गया है कि सिटअप्स ज़्यादा करने से या फिर क्रंचेस ज़्यादा करने से आपको स्पाइन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए आप मान भी चलते हो कि सिटअप्स से आपको तो एब्स बिल्डिंग करने में प्रॉब्लम मतलब हेल्प नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपके कोर को थोड़े किसी हद तक, किसी लिमिट तक ये थोड़ा स्ट्रेंथ पहुंचा रहा है। लेकिन अगर आप इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखो कि ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है। तो अगर आप देखें, बहुत सारे इफेक्टिव वेज है जिससे कि आप अपने कोर मसल को भी स्ट्रेंथन कर पाओगे, आप अपने वर्कआउट को भी स्टेबलाइज और कोर को भी स्टेबलाइज कर पाओगे साथ साथ, और एब्स बिल्डिंग वाले प्रोसेस में भी आपको बूस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप कोर वर्कआउट के कुछ बेनिफिट्स जानना चाहते हो तो मैं शुरू करने वाला हूँ प्लैंक से। जी हाँ, अगर आप प्लैंक जैसी एक्सरसाइज के साथ एब वर्कआउट को कंबाइन करोगे, जैसे कि आपका माउंटेन क्लाइंबर्स, उसके बाद आपका बाइसाइकिल क्रंचेस, तो वो आपके कोर मसल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी एज वेल एज मसल को इंक्रीज करवाने में भी, और विथ स्टेबलाइजिंग द मसल एट द सेम टाइम, वो आपको हेल्प करेगा। मतलब आपका मसल स्टेबल भी करेगा, उससे आप मसल भी अच्छे से बिल्ड कर पाओगे और आपके कोर में पावर भी वो जनरेट करेगा। तो और अनफॉर्चुनेटली ये बात मुझे कहना पड़ रहा है कि जो डिज़ायर आप करते थे क्रंचेस और मतलब क्रंचेस और सिटअप्स करके कि आपको ऐसा बॉडी चाहिए, डिज़ायर्ड बॉडी, वो आप इस तरीके की वर्कआउट से कर सकते हो, जैसे कि आपका प्लैंक हो गया, उसके बाद बाइसाइकिल क्रंचेस या दूसरे ऐप वर्कआउट्स। लेकिन क्रंचेस और सिटअप्स से आप पूरा एक अनरियलिस्टिक गोल को सेट कर रहे हो। तो अगर बात आती है कि फ्लैट स्टमक के बारे में, तो स्पॉट एक्सरसाइज, मतलब जो स्पॉट रिडक्शन वाले एक्सरसाइज है, जैसे कि आप कोई कोर वर्कआउट करते हो तो वो आपके स्पॉट में, स्पेसिफिक स्पॉट में टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो स्पॉट रिडक्शन इज़ नेवर पॉसिबल। आपको ओवरऑल अपना फैट को डिक्रीज करना है। अगर आपको एक फ्लैट स्टमक चाहिए या फिर विजिबल एब्स चाहिए थोड़े बहुत, 12 या 13 के आसपास, और वो वुमेन बॉडी में शायद 18-17 के आसपास होता है, मेल में 12 से 13। तो आपको सबसे पहले अपना ओवरऑल फैट डिक्रीज करना है, ना कि आपको हमेशा कोर वर्कआउट ही करना है। और ओवरऑल फैट डिक्रीज करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर वर्कआउट करने से आपको होगा, और फैट बर्न करने के लिए आपको ऐसी ही एक्सरसाइजेस चूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि आपका हार्ट रेट बढ़े, जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, जैसे कि मीडियम टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, और अपने कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपका कैपेसिटी नहीं है उतना वेट्स कैरी करने का, आप उतना वेट जाके कैरी कर रहे हो। सबसे पहले आप अपने फॉर्म को इम्प्रूव करो, उसके बाद आपको वेट ट्रेनिंग करना है, आपको हाइपरट्रोफी गेन करना है, आपको हाइपरप्लेजिया गेन करना है, वो आपके गोल के ऊपर होगा। तो अभी आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में कि
एक फ्लैट टमी तक पहुंचने के लिए तो फिर बेस्ट प्लान क्या है हमारे लिए? तो अगर आपको एक फ्लैट टमी तक जल्द से जल्द पहुंचना है तो सबसे पहला आपको जो करना है, आपको अपने एक्सरसाइज को लिस्ट में एज अ सेकेंडरी ऑप्शन रखना है। और जो प्राइमरी थिंग यू नीड टू ऐड टू योर लिस्ट इज अ डाइट, अ प्रॉपर डाइट। आपको ऐसे सब फूड्स कट करने हैं जिससे कि आपको ब्लोट होता है, फैट है जिसमें कि हाई अमाउंट में शुगर, हाई अमाउंट में सॉल्ट है, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स है। ज़्यादा अमाउंट में पानी पिए। उसके बाद ऐसे फूड्स का कंज्यूम करें जिसमें कि हाई फाइबर्स हो, जैसे कि फ्रूट हो गया, आपका वेजिटेबल्स हो गया। तो अगर आप एक बार अपने डाइट को लाइन अप कर लो, उसके बाद आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत है जिसमें कि आपका 30 मिनट्स वर्कआउट होगा, वेट ट्रेनिंग होगा, जिसमें कि आपका 10 मिनट्स से 15 मिनट्स आपका कार्डियो होगा। आप मिनिमम वीकली 3 टाइम्स वर्कआउट करें, कार्डियो भी ज़रूरी है, उसके बाद वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, स्क्वाट्स जैसे कि। तो ये सब मिला के आप अपने फैट लॉस या फिर गोल टू फ्लैट स्टमक आप इजीली और बड़े आराम से रीच कर पाओगे। सो ज़्यादा ब्रो साइंस वाले चीज़ों पे ध्यान ना दे, ज़्यादा मिथ्स पे ध्यान ना दे, खुद रिसर्च करें। अगर आपको जानने में प्रॉब्लम हो रही हो, रिसर्च करें, आर्टिकल्स पढ़े, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। लेकिन आप जिस वर्कआउट को कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, आपको विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिख रही है, जो डाइट आप सपोज खा रहे हैं आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रही है, तो स्टॉप डूइंग दैट, यू नीड टू हैव अ चेंज। और जो सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं बोलता हूँ, आपको हमेशा रियलिस्टिक गोल्स कैरी करना चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल्स ना कैरी करें। और विजिबल रिजल्ट्स दिखने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आपको एब्स आ जाएंगी, 2 महीने में आपको फ्लैट टमी आ जाएगी। आपके बॉडी के ऊपर सब निर्भर करता है, आपका डाइजेशन किस तरीके से काम करता है, आपका जेनेटिक्स किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, आपका एपिजेनेटिक्स कैसा है, आप लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के बाद आपका बॉडी उसको किस तरीके से अडॉप्ट करता है, वो इंपॉर्टेंट है। अपने आप को कर्ज मत कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप डॉक्टर से मीट करो। आपको मेरी वीडियो से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने बॉडी को लेके ऐसे चाइल्ड्स प्ले मत करो, आप उसको सीरियसली लो। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रही है, आप बहुत कुछ सारे कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलत हो, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके बॉडी में काम नहीं कर रही है। तो अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए, अपने रेजिम को ठीक कीजिए, अपना स्लीप प्रॉपर ले, आप प्रॉपर से खाना खाएं, प्रॉपर से ट्रेनिंग करें, आपको विजिबल रिजल्ट्स हमेशा गारंटी देता हूँ दिखने को मिलेगा। सो आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, इसको लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिटनेस और फैक्ट्स रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।